नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूं पार्ट 2 लेकर, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन ने पशु परिचारक भर्ती का बैच शुरू कर दिया है। पहला ही टॉपिक प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें साथियों अपन ने कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे। अब की बार मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखूंगा लेकिन उसका वर्णन सब्जेक्टिव भी होगा साथियों, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन, चारों का एनालिसिस और उसके बाद कंप्लीट वर्णन आप लोगों को करवाया जाएगा। इससे क्या है कि थोड़ा याद करने का जो साइकोलॉजी होती है वो याद जल्दी हो जाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से जल्दी याद किया जा सकता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन टाइप में आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, आज उसी प्राचीन सभ्यता का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर सवाल, सभी का विस्तृत विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं। लेकिन एक निवेदन ये है कि कल भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। आपका दोस्त, आपका होस्ट आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत और प्रयास के बाद ही जो डाटा इकट्ठा होता है वो डाटा आप लोगों तक प्रोवाइड करवाता हूँ। आप लोगों के लिए लगातार मेहनत के साथ ही मैं उतरा हूँ इस फील्ड में। तो देखो, आप लोगों का भी कर्तव्य इतना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए बात करते हैं। एक सवाल आपको दिख रहा होगा, गिलुंड पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। गिलुंड पुरातत्व स्थल, उत्खनन स्थल किस जिले में है। 4 ऑप्शन है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और टोंक। जो आपको ऑप्शन नंबर सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन में। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 के लिए बात करेंगे अपन। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान की अनेक सभ्यताएं हमने देखी, जिसमें एक सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। पूछा गया है किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ही सवाल इधर भी मैंने डाला है, तो इसका आंसर मैं आपको नदी का नाम दूंगा, जिले का नाम नहीं दूंगा, तो आप गैस कर सकते हैं। ये जो स्थित है ये है बनास नदी के किनारे स्थित। बनास नदी अब कहाँ किस किस जिले में बहती है तो आप देख सकते हैं और इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये है बनास नदी के किनारे स्थित है। दूसरा, बट इसमें मैं वर्णन नहीं करूंगा, क्यों वर्णन करूंगा तो उसका आंसर वहीं निकल के आ जाएगा। दूसरा, कालीबंगा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। कहने का मतलब, क्यों जो कालीबंगा सभ्यता में सभी खेत एक ही दिशा में जुते हुए मिले, तो वो दिशा आप लोगों के लिए क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार पूछा हुआ सवाल है। तो ये इसका उत्तर आप लोगों को आना चाहिए। जो हमारे कालीबंगा सभ्यता में जो खेत जुते मिले, उन खेतों का जो जुताई का क्षेत्र था वो था साथियों दक्षिण से पूर्व। दक्षिण से पूर्व कहने का मतलब यू तिरछे तिरछे हुए ये हमें जुते हुए दिखाई दिए। तो ध्यान रखें, दक्षिण से पूर्व दिशा में ये खेत जुते हुए हमें दिखाई दिए। सवाल नंबर 3 आता है, किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए। तो इसका आंसर आप लोगों को लगा देना है कि जहां सामरिक महल की बात की, किलेबंदी के अवशेष की बात आ जाए या कहीं सामरिक महल आपको किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, सीधा आंसर लगा देना है। और वो आंसर आप लोग क्या लगा देंगे, हनुमानगढ़ की एक सभ्यता जिसे मैं कहता हूं काली चूड़ियां या कालीबंगा सभ्यता। तो आप लोगों को पता है कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बात कर ले कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी। तो मैंने आपको कल बताया था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी है, तो कल आपको इसका आंसर मैंने दिया था। फिर एक बार और दे देता हूं, मैंने बोला था एक एक करके कुछ, तो वो थोड़ा सा याद कर ले, हिंट है। और कब की, तो मैं 1953 में करी। उसके अलावा बात करेंगे किस नदी पर स्थित है कालीबंगा, तो घग्गर नदी इसमें शामिल रहेगी। तो दोस्तों, ये था अपना तीसरा सवाल। चौथे सवाल की बात करेंगे, आहाड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया। अब आपको पता होना चाहिए कि आहाड़ जो क्षेत्र है वो आज वर्तमान में कौन सा क्षेत्र, तो वर्तमान में वो क्षेत्र है उदयपुर। कौन सा, उदयपुर। अब उदयपुर में कौन सा वंश राज करता था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वंश राज करता था। तो बात करेंगे साथियों, बात करेंगे आहाड़ में गुहिल वंश उदयपुर में कौन सा वंश राज करता था, तो बात करेंगे गुहिल वंश उदयपुर में राज करता था।
हाँ तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। आहार का उदयपुर, उदयपुर में कौन सा वंश शासन करता था? गोहिल वंश। तो ये ध्यान रखें, आहार ने किस वंश को अपनी राजधानी बनाया? तो गोहिल वंश ने अपनी राजधानी के रूप में इसे स्वीकार किया। उसके बाद बात करेंगे, दयाराम साहनी के अनुसार हुण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता का विध्वंस किया? किस सभ्यता का विध्वंस किया साथियों? बात करेंगे कि दयाराम साहनी के अनुसार हुण शासक मिहिरकुल, जो हुण के जो शासक थे मिहिरकुल, इन्होंने किस सभ्यता को खत्म कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों के बीच रहने वाला है, इसका जो राइट आंसर आप लोगों के बीच रहने वाला है वो रहने वाला है बैराट। कौन सा? बैराट। बैराट कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, ये बौद्ध, जहां भी बौद्ध विहार का नाम आ जाए तो वो सब किसमें है? बैराट में। तो ध्यान रखें कि दयाराम साहनी के अनुसार मिहिर कुल, हुण शासक थे मिहिर कुल, जिन्होंने समाप्त की एक सभ्यता, वो कौन सी सभ्यता थी? बैराट सभ्यता। उसके अलावा बात करेंगे साथियों, तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले। कौन सी सभ्यता है जिसमें तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले? तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, तो वो कौन से जिले में मिले हैं? आर्य सभ्यता के प्रमाण कौन से जिले में मिले हैं? तो वर्तमान में मैं बात करूं जिले की, तो इस जिले में नाम आने वाला है गंगानगर। कौन सा? गंगानगर जिला इसमें नाम आने वाला है। तो ध्यान रखिए, श्री गंगानगर, तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता प्रमाण मिले, वो उसमें राइट आंसर रहने वाला है गंगानगर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों अपन आके चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गरदड़ा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? प्राचीन पुरातत्व स्थल जिसका नाम है गरदड़ा, गरदड़ा किस नदी के, सॉरी क्या पूछा है, किस नदी के किनारे विकसित हुआ? तो देखो इसमें आपको ऑप्शन, बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि जो कभी नदी का नाम सुना ही नहीं था। तो लेकिन फिर भी आप याद कर लें कि जो गरदड़ा शब्द जहां आपको दिखेगा वहां आपको कोई नदी नहीं लगा देनी है, नदी का नाम रहेगा छाजा नदी। कौन सी नदी? छाजा नदी। आपको ऑप्शन में परवन दिखेगा, जाखम दिखेगा, साथ ही आपको घोड़ा पछाड़ नदी दिखेगी, और आप आंसर लगा दोगे कि जाखम परवन तो नहीं हो सकते, तो घोड़ा पछाड़ नहीं, लेकिन छाजा इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा। गरदड़ा किस नदी के किनारे स्थित हुआ? छाजा के किनारे। नेक्स्ट आता है, साबी नदी के तट पर कौन सा सभ्यता स्थल है? साबी नदी के तट पर कौन सा सभ्यता स्थल है? तो साबी नदी आप लोगों को पता है, कोटपुतली क्षेत्र, कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में बहने वाली नदी है। और कौन सा सभ्यता स्थल इसके नजदीक है? तो आप लोग, आपने सुना होगा जोधपुरा सभ्यता। कौन सी? जोधपुर नहीं, जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आता है, इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के किस सभ्यता में मिले? इंडो ग्रीक शासकों के, इंडो ग्रीक जो शासक थे उनके 28 सिक्के मिले, वो किस सभ्यता में मिले? बैराट में। किसमें? बैराट में। बैराट में टोटल मिलते हैं 36 सिक्के, 28 प्लस 8, तो आप ध्यान रखें 8 सिक्के और पंचमार्क मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं भी बैराट मिली। टोटल 28 सिक्के, जिसमें हुण शासक, जिसमें इंडो ग्रीक शासक के 28 सिक्के, साथ ही चांदी के पंचमार्क 8 सिक्के। ये आप लोग ध्यान कर लीजिए, मैंने 8 पहले लिख दिया था। चलो एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते हैं। अपोलो डोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल में मिला? अपोलो डोट्स सिक्के की बात करी गई है साथियों, तो इसके लिए आंसर सीधा सा आंसर है, इसमें समझाने का कोई स्पेशल है नहीं। अपोलो जो क्या नाम है, डोट्स का सिक्का जो रेड, अब रेड ये बता दो किस जिले में, तो रेड है हमारा टोंक जिले में। रेड सभ्यता टोंक जिले में अपोलो डोट्स का सिक्का मिला, ये ध्यान रखिए, रेड में। उसके बाद बात करेंगे, अशोक के शिलालेख को किस पहाड़ी पर? अशोक के शिलालेख को किस पहाड़ी पर? क्वेश्चन 1 कब, क्वेश्चन 2 किसने, क्वेश्चन 3। 3 सवाल, 3 प्रश्न एक ही प्रश्न में। अशोक के शिलालेख को किस पहाड़ी पर कब है किसने खोजा? तो बात करने वाले हैं अशोक की पहाड़ी की, तो मैं आपको बता दूं किस पहाड़ी। सबसे पहले बात करेंगे कि कहां मिला, तो आपको मैं बता दूं बैराट। कहां? बैराट। ठीक, किस पहाड़ी पर? तो पहाड़ी का नाम साथ ही होता है बीजक की डूंगरी। कौन सा? बीजक डूंगरी। ओके। तीसरा सवाल, कब? कब, तो कब और किसने, 2 सवाल और इसमें आते हैं कि अशोक के शिलालेख की खोज किसने करी। तो इसमें 2 बड़े बड़े सवाल मैं आपको बता दूं कि किसने खोजा और कब खोजा, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगर बात करें कब, तो कब तो है ये 1831। कब? 1800, सॉरी 1831 काला 37, सॉरी 1837। और किसने, तो किसने का नाम अगर कहीं पूछता है तो कैप्टन बर्ड।
तीन सवाल तीन उत्तर एक ही सवाल के। अशोक के शिलालेख किस पहाड़ी पर कब व किसने खोजा? तो तीन प्रश्न एक ही उत्तर है। और नेक्स्ट, डॉक्टर केदारनाथ पुरी का संबंध किस सभ्यता से है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। डॉक्टर केदारनाथ पुरी, अब मैं बता दूं ये उत्खनन करता है, तो अब सवाल एग्जाम में ये पूछा गया कि डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान अनुसंधान करता है? तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें सवाल में मैंने क्या पूछा है, किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सीधा सा आंसर है जो हमारा रेड सभ्यता है। कहाँ है रेड सभ्यता? जस्ट ऊपर बता के आया हूँ। डॉक्टर केदारनाथ पुरी का संबंध रेड टोक से रहा है। उसके बाद बात करेंगे ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस सभ्यता में मिले? ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस सभ्यता में मिले? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह है आप लोगों के, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको देखो, अब ताम्र संस्कृति पे तीन बड़े सवाल बन जाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ ताम्र संस्कृति की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर, सबसे ज्यादा तांबा कहाँ मिला? गणेश्वर। लेकिन तुम देखो ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस सभ्यता मिले, तो फिर गणेश्वर आंसर इसका नहीं आएगा, इसका आंसर बदल जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। आहड़, ताम्र संस्कृति के चिन्ह पूछेगा तो आहड़, बाकी सब ताम्र संस्कृति कहीं दिख जाएगी तो गणेश्वर, ये ध्यान रखें। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह, ये स्वास्तिक चिन्ह बड़ा सस्पेंसिव सवाल है, आप लोगों के दिमाग में बड़ा सा रहता है। स्वास्तिक चिन्ह दो तीन जगह मिला है, लेकिन अगर त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह और दहिया चिन्ह एक साथ आते हैं तो इसका आंसर बैराट है, और स्वास्थ्य चिन्ह अकेला आता है तो इसमें देखने के इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन सस्पेंसिव हो जाता है, क्योंकि इसमें कालीबंगा भी आंसर आ सकता है और आपका बैराट भी आ सकता है। तो स्वास्थ्य चिन्ह, त्रिरत्न और दहिया चिन्ह किस सभ्यता में प्राप्त हुए? तो इसका आंसर सिंपल सा है साथियों, क्या? बैराट। क्या है? बैराट। अकेला स्वास्थ्य चिन्ह आने पर एक क्वेश्चन मान लीजिए बोनस मार्क्स में चला जाता है। कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया? ये सवाल 10 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कालीबंगा का जो उत्खनन है वो कितने स्तरों में पूरा हुआ था? 2+3 हुआ था, यानी कि टोटल 5 स्तरों में ये कालीबंगा का उत्खनन कार्य पूरा हुआ था। तो दोस्तों ये पार्ट 2 था आज का हमारा, किस सभ्यता को लेकर, प्राचीन सभ्यता। तो मैंने कंप्लीट आपकी सभ्यता करवा दी है। कुछ और सवाल जो आपके दिमाग में अगर कहीं भूचाल पैदा कर रखा है, दौड़ रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपको उनका आंसर दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने टॉपिक पूरा कर लिया है। कल मैं दूसरा टॉपिक 1857 की क्रांति की शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।